प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने पत्रों का संक्षिप्त परिचय पढ़ा और जानकारी प्राप्त की। आज हम पत्रों के प्रमुख प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चे होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद होमवर्क कर लिया होगा, लेकिन वो सबमिट करके हमारे पास में नहीं भेज रहे हैं। यदि किसी बच्चे को भेजना नहीं आता है तो आप सुभाष जी ओला सर से या किसी भी अध्यापक से फोन पर बात करके सबमिट करने की प्रक्रिया के बारे में समझ लें, ताकि आपका होमवर्क बराबर जांच होता रहे और आप में क्या कमियां हैं उसके बारे में आपको दिशा निर्देश मिलता रहे। क्योंकि आप कॉपी में काम करते रहोगे और यदि हो सकता है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन कहीं गलतियां कर रहे हैं, तो आपको कैसे उसकी जानकारी मिलेगी। आप उस कार्य को सबमिट कीजिए, होमवर्क की कॉपी में जो काम करते हैं उसकी फ़ोटो खींच करके और इस ऐप पर अपलोड करें, ताकि हमारे पास में आए और हम उसमें जो गलतियां हैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करके आपको समझा सकें कि यहाँ गलती कर रहा है, इसको दुरुस्त कर। आज हम पढ़ रहे हैं पत्रों के प्रमुख प्रकार। पिछले वीडियो में पत्रों का परिचय पढ़ा था, पत्रों के प्रमुख प्रकार। वैसे आपको बता दूं मैं कि केवल आपकी 10th बोर्ड परीक्षा में कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र ही पूछे जाते हैं, लेकिन पत्र लेखन तो सब एक जैसे नियमों से ही होते हैं, इसीलिए उन नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। पत्रों के प्रमुख प्रकार, आवश्यकता और स्थिति के अनुसार पत्र कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्र हैं। इनको प्रकार में बांटना असंभव है, क्योंकि निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, सूचना पत्र, आदेश पत्र, विज्ञप्ति पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं, इसलिए इनको प्रकार में बांटना तो संभव नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार से मान सकते हैं, दो प्रकारों में विभक्त किए जा सकते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिगत और पारिवारिक पत्र। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, इनको अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक का मतलब क्या है? अनौपचारिक शब्द बना है अन, उपचार और इक से। इसमें उपचार मूल शब्द है, यानी किसी कार्य विशेष से ये पत्र न डाल करके आपसी मनोभावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो पत्र डाले जाते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। और औपचारिक पत्र वो होते हैं, औपचारिक पत्र उपचार और इक से बने हैं। औपचारिक यानी किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष उपचार के लिए जो पत्र डाले जाते हैं वो औपचारिक पत्र। और मानवीय अंतर संबंधों को ध्यान में रख करके जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? जैसे आपसी संबंधियों में जो पत्र व्यवहार होते हैं, जैसे माता द्वारा पुत्र को पत्र, पुत्र द्वारा माता को पत्र, चाचा को पत्र, नाना को पत्र, पिता को पत्र, भाई को पत्र, मित्र को पत्र, पत्नी को पत्र, ये जो पारिवारिक संबंधियों को पत्र लिखे जाते हैं ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं या पारिवारिक पत्र होते हैं। ये पत्र पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, संबंधियों आदि को व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, यहाँ व्यक्तिगत संबंध क्या, अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में उस पत्रों में उल्लेख होता है। और क्या हाल चाल है, तो मुंबई गया कि नहीं गया, कि वहां क्या काम करता है, ये मतलब अपने अंतः संबंधों की बात इसमें होती है। इसमें किसी कार्य विशेष के लिए पत्र नहीं, बल्कि अपने निजी हालचाल पूछने के लिए, अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये पत्र डाले जाते हैं। इनमें किसी कार्य विशेष को करवाने का उद्देश्य नहीं होता है। ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं।
इसमें बधाई पत्र भी आता है। जैसे मान लो कि किसी ने 10th में मेरिट प्राप्त की तो रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु ये बधाई पत्र भेज रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो, हम तुम्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, आगे इसी प्रकार से तुम अब सफलता की ओर उन्मुख हो, बढ़ते रहो। ये बधाई पत्र होते हैं। एक धन्यवाद पत्र, जैसे किसी ने हमारा कोई बड़ा काम कर दिया या छोटा काम भी, एहसान तो एहसान ही होता है, उसके लिए धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की उस दिन, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे धन्यवाद पत्र। एक आमंत्रण पत्र, जैसे विवाह आदि में बुलाने के लिए रिश्तेदारों को, मित्रों को, भाइयों को, बंधुओं को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र पहले तो हाथ से हस्तलेख से लिखना पड़ता था। आजकल प्रिंट मीडिया होने के कारण प्रिंट करवा लेते हैं, बात वहीं आती है। पहले हाथ से लिखते थे, आजकल वो बात प्रिंट हो जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के और टॉपिक्स ऐड कर दिए गए और पत्र विस्तृत हो गया। लेकिन वो आमंत्रण पत्र ही होता है, जैसे स्वामणी का आमंत्रण है, जागरण का आमंत्रण है, विवाह का आमंत्रण है, ये आमंत्रण पत्र होते हैं। ये भी इसमें आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये पत्र आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी समझना बहुत जरूरी है। ये है आपके लिए महत्वपूर्ण है, कार्यालय एवं व्यवसायिक पत्र, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। कार्यालय पत्र एवं व्यवसायिक पत्र, इन्हें औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। अभी आपको बताया औपचारिक, उपचार और इक से बना है औपचारिक। उपचार का मतलब होता है इलाज या कोई कार्य करवाना। किसी कार्य विशेष के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो औपचारिक पत्र होते हैं। अब कार्यालय में का कोई भी सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी संस्था का अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पत्र भेजता है तो संभवतः कोई कार्यालय से संबंधित कार्य होता है, उसके लिए ही पत्र लिखता है। निजी हालचाल जानने के लिए, मानवीय संबंधों के लिए ये कार्यालय पत्र नहीं लिखे जाते हैं। कार्यालय पत्र कौन से होते हैं? किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी यानी प्राइवेट कार्यालय के अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी या संस्थान को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। जैसे मानो जीपीएस के प्रिंसिपल जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो जीपीएस के प्रिंसिपल तो गैर सरकारी संस्थान का अधिकारी हो गया और जिला शिक्षा अधिकारी एक सरकारी कार्यालय का अधिकारी है, जिले की शिक्षा व्यवस्था को संभालने वाला अधिकारी है। अब गैर सरकारी अधिकारी सरकारी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। या फिर जिला शिक्षा अधिकारी सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखता है तो दोनों सरकारी अधिकारी हैं, ये भी कार्यालय पत्र की श्रेणी में आते हैं। और यदि दोनों प्राइवेट अधिकारी हैं, किसी प्राइवेट संस्थान के अधिकारी हैं कि मानो एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल दूसरे प्राइवेट के स्कूल के प्रिंसिपल को कोई पत्र लिखता है तो वो भी कार्यालय पत्र की श्रेणी में ही आते हैं। या फिर यानी जो भी कार्यालय चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसका अधिकारी दूसरे अधिकारी या दूसरी संस्था को जो पत्र भेजता है लिखता है वो सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र, इसको सरकारी पत्र भी कहा जाता है। भ्रमित नहीं होना है, इसको सरकारी पत्र भी कहा जाता है और कार्यालय पत्र भी कहा जाता है। हर पत्र का लिखने का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को हम समझेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये 4 अंक का आता है पत्र। यदि आपने सही फॉर्मेट लिख दिया, उसका ढांचा भी सही लिख दिया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं। चाहे विषय वस्तु थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए, यदि आपने फॉर्मेट सही लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको पत्र लिखना आता है, आपने सीखा है, तो इसके लिए आपको अनुग्रह अंक मिल जाते हैं। और पत्र लेखन तो एक ऐसी कला है कि शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो पत्र नहीं लिखता हो। सिर्फ थोड़ा बहुत इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो पत्र लेखन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसको आसानी से हम सही प्रारूप में लिख सकते हैं। अब देखिए कार्यालय पत्रों में विषय का क्या उल्लेख होता है, किस विषय को उल्लेखित किया जाता है,
इन पत्रों में कार्यालय की सूचना कोई संदेश, जैसे मान लो जिला शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल को, जीपीएस प्रिंसिपल या सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को कोई सूचना देना चाहता है कि आपकी प्रायोगिक परीक्षाएं इस तारीख को संपन्न होंगी, ऐसी सूचना देनी है। तो ये सूचना लिख करके जो भेजेगा तो उसका प्रारूप कार्यालय पत्र या कोई आदेश, जैसे मान लो एक तो सब स्कूलों को कोई आदेश दिया जाए तो उसको परिपत्र कहते हैं। उसमें परिपत्र में जो जैसे आदेश दिया जाए कि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों को इतने दिन तक बंद रखने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, अतः आप शिक्षण संस्थानों को बंद रखें। ऐसा कोई आदेश सरकार के द्वारा आएगा तो वो डायरेक्ट थोड़ी आएगा, वो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ता हुआ जिला शिक्षा अधिकारी, और जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले की तमाम स्कूलों के जो इंचार्ज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको पत्र लिखेगा। ये आदेश या उस क्षेत्र का कोई भी कार्य है उसकी जानकारी देने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं। अब देखो ये तो है कार्यालय पत्र। फिर व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र भी, व्यवसाय के भी बड़ी कंपनियां, बड़े उद्योग होते हैं, तो उद्योगों में भी मैनेजर, सचिव या प्रबंधक वो होते हैं। एक कंपनी का प्रबंधक दूसरी कंपनी के प्रबंधक को पत्र लिख रहा है किसी कार्य के लिए, तो वो पत्र भी कार्यालय पत्र की तरह ही लिखा जाता है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर आता है जिसको हम आगे पत्र लेखन के समय समझ लेंगे। सरकारी कार्यालयों की तरह ही होता है व्यावसायिक संस्थान कौन से होते हैं? एक तो उद्योग, कंपनियां, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट या कोई लघु उद्योग, उसके प्रबंधक आदि के द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं दूसरे प्रबंधकों को, व्यापारियों को, वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। और ये भी कार्यालय पत्रों की तरह ही लिखे जाते हैं। इसलिए अब व्यावसायिक पत्रों का प्रारूप भी कार्यालय पत्रों के समान ही हो गया है। जैसे कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं वैसे व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है इसमें। अब देखते हैं औपचारिक पत्र, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में केवल औपचारिक पत्र हैं, इसलिए इन पर ज्यादा फोकस करना है, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। औपचारिक पत्रों में एक तो कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र आपको समझा दिया है कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के बीच में मध्य जो पत्र व्यवहार होता है वो कार्यालय पत्र होता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से पत्र व्यवहार करता है वो कार्यालय पत्र होता है। अब कार्यालय सरकारी भी होते हैं, गैर सरकारी भी होते हैं, और उद्योग व्यवसाय के भी कार्यालय होते हैं, उनके भी कर्मचारी, मैनेजर, प्रबंधक, ये सब होते हैं। फिर है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब है कि किसी पद पर नियुक्ति चाहने के लिए हर व्यक्ति को आवेदन पत्र भर करके जमा कराना पड़ता है। पहले ऑफलाइन होते थे, पत्र लिख करके उसको लिफाफे में बंद करके और फिर डाक के माध्यम से भेजा जाता था। आजकल उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के कारण आज इंटरनेट पर आवेदन पत्र भरा जाता है। उसमें प्रारूप आता है, उसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, और जैसी नौकरी है, जैसे फौज की, पुलिस की, सेना की, कोई भी नौकरी है उसके लिए फिर शारीरिक मापदंड भी होते हैं, उसका अलग कॉलम होता है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ऐसे ही किसी भी वैकेंसी आती है उसमें नियुक्ति चाहने के लिए हमें आवेदन पत्र लिख करके देना पड़ता है। आवेदन पत्र के प्रारूप को हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिर है शिकायती पत्र। अमूमन इस शिकायती पत्र का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। दैनिक जीवन में शिकायती पत्र, जैसे कोई भी प्रिंसिपल से आपको कोई शिकायत करनी है, किसी समस्या की शिकायत करनी है, जल व्यवस्था की या लाइब्रेरी की या किसी शिक्षण संबंधी शिकायत आपको करनी है तो पत्र लिखना पड़ेगा, वो शिकायती पत्र। या चोरी की या कोई घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज करवानी होती है तो वो शिकायती पत्र होता है। या कोई आपका मान लो विद्युत मीटर खराब है, बिल रीडिंग के अनुसार नहीं आ रहा है, तो ये भी आपकी शिकायत है। इस शिकायत को आपको विद्युत विभाग में दर्ज कराना पड़ेगा। तो शिकायती पत्र हमारे आम जीवन में बहुत
काम आता है। इसीलिए देखो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। एक प्रार्थना पत्र अमूमन हम विद्यालय आदि में देते रहते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, टीसी की आवश्यकता है, और इसी प्रकार से संपादक को पत्र, इन संपादक जैसे राजस्थान पत्रिका के संपादक को पत्र लिखिए। ऐसे पत्र, इन पत्रों के प्रारूप को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।